एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। और राजस्थान होमगार्ड के फिजिकल का आज तीसरा दिन है। आज का क्या रिजल्ट्स रहा आप सभी को मालूम है कि फिजिकल में काफ़ी बच्चे इन चीज़ों में ही गलतियां कर रहे हैं। तो किन किन मेजर पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है अगर अब आपका फिजिकल आने वाले टाइम तक, क्योंकि इसके फिजिकल 30 मार्च तक इसके फिजिकल हैं। तो प्रत्येक दिन 1000, 1200, 800 ऐसे हैं वो बच्चे बुला रहे हैं। अलग अलग ग्राउंड की अलग अलग कैपेसिटी है। तो कोई दिन 1200 बुला रहे हैं, कोई दिन 1000 बुला रहे हैं, कोई दिन 800 बुला रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं, इतनी संख्या में बच्चे हैं फिजिकल के लिए बुला रहे हैं। लेकिन भाई स्थिति काफ़ी खराब है। यूँ मानो कि जो फिजिकल में है ना, पहले बात तो परजेंसी है वो समझ लो 50% के आसपास में ही परजेंसी है। जो टोटल जितने अभ्यर्थियों को फिजिकल कॉल हुआ है उसके 50% भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उन 50% में से भी यानी कि 30% भी फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। बहुत यूँ मानो कि बहुत ही बुरी कंडीशन है फिजिकल में। तो जो फिजिकल में 25 में से 25 नंबर ले आएगा और जिसके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का एक भी नंबर नहीं है तो भी उसकी संभावना बन रही है। तो भाई कोशिश करना, जिनके फिजिकल अभी 30 तारीख तक है वो तो कम से कम अच्छी प्रैक्टिस करके जाना, बेहतरीन प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आपका फाइनल रूप से चयन हो पाए। फिजिकल में पूरे 25 के 25 नंबर लाने की पूरी कोशिश करना। डॉक्यूमेंट्स में है, डॉक्यूमेंट्स में बहुत कम बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। सबसे ज्यादा है चेस्ट में आउट हो रहे हैं और रनिंग में आउट हो रहे हैं। किन में आउट हो रहे हैं? चेस्ट में और रनिंग में आउट हो रहे हैं। एंट्री के टाइम पे आपको ध्यान है कि तीन चीजों का सत्यापन किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और एडमिट कार्ड। अगर तीन चीजें आपके पास में है तो सीधा आपको रनिंग ग्राउंड के लिए है वो एंट्री दे दी जाएगी। एंट्री टाइम का क्या रहता है? एंट्री टाइम जैसे अगर मान लो आपका टाइम है वो 6 AM डला हुआ है, मॉर्निंग का 6 AM आपका टाइम डला हुआ है। तो यहां पे जो एंट्री दे रहे हैं वो 4 AM, सुबह 4 बजे से ही इसमें एंट्री है दी जा रही। काफी फिजिकल ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनमें एंट्री टाइम है वो क्या है, वो 4 AM डला हुआ है। तो भाई उनको एंट्री कितने बजे दी जा रही है? उनको एंट्री है वो 3 AM या इससे पहले भी एंट्री उनको दी जा रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना। डिपार्टमेंट भी यही चाहता है कि भाई जितनी मॉर्निंग में जितनी जल्दी रनिंग हो जाती है तो उससे क्या है कि धूप में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चे फिजिकल पास नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये एंट्री टाइम है ये थोड़ा आपका जल्दी रखा गया है, ये आपकी सुविधा के लिए रखा गया। यानी कि आपको एंट्री मिल जाएगी, आपके पास में 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको ये एंट्री है वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद में दौड़ के लिए आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा। अब काफ़ी जो ग्राउंड्स है वहाँ पे तो 200-200 मीटर के ग्राउंड्स बनाए हुए हैं, यानी कि छोटे ग्राउंड्स बनाए हुए हैं, 200-200 मीटर के ग्राउंड्स बनाए हुए हैं। जिनमें मेल कैंडिडेट्स हैं वो तो 5 राउंड कर रहे हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 4 राउंड कर रहे हैं। काफ़ी जगह पे ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे 333 मीटर का ग्राउंड है, काफ़ी जगह पे 400 मीटर के भी ग्राउंड हैं वो बनाए गए हैं। इसकी आप टेंशन मत लो, इसकी जहां पे आप फिजिकल देने जा रहे हो और पहले आपको पूरे दिशा निर्देश समझाए जाएंगे। भाई इतने मीटर का ग्राउंड है ना, और इतने राउंड आपको लगाने हैं, वो सारी चीजें उनके ऊपर छोड़ दो। अब ग्राउंड चाहे 200 मीटर का हो, चाहे 333 मीटर का हो, चाहे 400 मीटर का हो, आपको रनिंग में एक्सीलेंट आना है। बेहतरीन परफॉर्मेंस करोगे ना तो आराम से आप रनिंग में एक्सीलेंट आ जाओगे। अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस की हुई है तो ये भी आपका सौभाग्य है कि आपको इतना जल्दी मॉर्निंग में रनिंग करवा रहे हैं। जब हमारा फिजिकल हुआ था, राजस्थान पुलिस का जब हमारा फिजिकल हुआ था तो हमको दिन में 11 बजे रनिंग करवाए थे, धूप का टाइम था। तो क्वेश्चन देखो, दिन का 11 बजे और सुबह के 5-6 बजे, 6 बजे के आसपास तो रनिंग स्टार्ट हो रही है। कितना अच्छा, कितना बेहतरीन टाइम रहता, ठंड का टाइम रहता है, एकदम मजा आता है रनिंग करने में, बहुत शानदार। कितनी सी 1 किलोमीटर की रनिंग है यार, इसको तो यूं ही कर दो आप। अगर आपके अंदर जुनून जोश नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? तो अच्छे से करो इसको, एकदम कॉन्फिडेंटली आप रनिंग है वो कर सकते हो। दौड़ में है वो आपकी जो चुंबकीय चिप आपके पैर के लगाएंगे उससे आपकी रनिंग है वो काउंट होगी।
चुम्बकीय चिप है, आप जिस ग्राउंड से दौड़ोगे वहां पे चुम्बकीय पट्टे बिछाए जाएंगे, उन पट्टों के ऊपर से आप गुजरोगे तो वो काउंटिंग हो जाएगी, है ना। और बैच है 80 से 100 बच्चों का बैच इसमें बनाया जा रहा है, ज़्यादा बड़ा बैच नहीं है। हाँ, उदयपुर ग्राउंड से आज मेरे पास में फ़ोन आया था कि सर हमारे यहाँ पे 150 बच्चों का बैच बनाया गया है। तो हो सकता है आज वहाँ पे प्रेजेंसी ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों को मालूम चल रहा है कि हाँ फिजिकल के होमगार्ड आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं उनके पास में, वो देख रहे हैं, फिर वो उठ के जा रहे हैं। तो जल्दीबाजी में ऐसा कर रहे हैं बच्चे, इस वजह से इतने ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। इस वैकेंसी में देखना, जहाँ पे 1000 बच्चों को फिजिकल कॉल के लिए अगर कॉल गया है तो 1000 में से बमुश्किल 400 से 500 उपस्थित हुए हैं, और उन 500 में से बमुश्किल 200 बच्चे फिजिकल पास हुए हैं। उन 200 में से भी बमुश्किल 20 बच्चे एक्सीलेंट, यानी कि पूरे 25 में से 25 नंबर आए हैं उनके। तो आइडिया लगा लो कट ऑफ कितनी कम रहेगी। कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी 8-10 दिन बाद में वो वीडियो मैं बनाऊंगा। फिर हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट, जैसे आप रनिंग पास कर लेते हो, हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। हाइट मेल कैंडिडेट्स की 168 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट्स की है वो 152 सेंटीमीटर है। कुछ छूट इसमें एसटी कैंडिडेट्स और शहरिया 12 वालों को इसमें कुछ छूट है वो दी जाती है। चेस्ट नॉर्मली 81 to 86 है, यानी कि इसमें 5 सेंटीमीटर है आपका फुलाव होना चाहिए। लड़कियों के लिए भाई वजन अनिवार्य है, 47.5 kg वजन आपका होना इसमें जरूरी है। जैसे ही आपका ये स्टेप हो जाती है तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चिनअप। चिनअप में क्या है, 10 चिनअप करने हैं और 10 नंबर मिल जाएंगे। 7 चिनअप करोगे 7 नंबर मिल जाएंगे। 5 चिनअप करोगे 5 अंक मिल जाएंगे। ये हो गया आपका चिनअप का। और लड़कियों में है गोला फेंक। क्या है? गोला फेंक। लड़कियों में गोला फेंक है भाई। गोला फेंक में कितने हैं मैं एक बार देख लेता हूं। कितने फिट आपको है वो मैक्स टू मैक्स फेंकना होगा गोला। ये देखो, गोला फेंक में मैक्स टू मैक्स है वो 16 फीट है। 16 फीट के 10 अंक है, 15 फीट के 7 अंक है और 14 फीट के 5 अंक है। अगर इससे कम आपका गोला फेंक है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। भाई बड़ी सावधानी से अगर आप रनिंग कर लेते हो तो ये प्रोसेस तो आपके लिए वेरी वेरी इजी प्रोसेस हो जाएगा। अब भी अगर आपका फिजिकल के लिए आपके पास में 10-5 दिन का टाइम है तो अच्छी प्रैक्टिस करो। बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है होमगार्ड की। जल्दी ही मैं होमगार्ड न्यू वैकेंसी के ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूं और इसकी कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो है वो लाने वाला हूं। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।